अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान आर्मी में PMA 156 लॉन्ग कोर्स के हवाले से। यानी कि PMA 156 लॉन्ग कोर्स की वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। इसके बारे में हम सारी डिटेल देखेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं हमारे पास, क्या क्या हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपकी हाइट कितनी चाहिए होगी, आपका वेट कितना चाहिए होगा, आपकी चेस्ट कितनी चाहिए होगी, आपकी एजुकेशन कितनी चाहिए होगी, उस एजुकेशन में परसेंटेज कितनी चाहिए होगी, आपको कौन सी फील्ड में आप बेस्ट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो हम जल्दी से अपना एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम इन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो तभी हम उस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एज हमारी होनी चाहिए 17 से 22 साल PMA 156 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। एंड नेक्स्ट ये बात मैरिटल स्टेटस में कि अगर आप पहले किसी फोर्सेस वगैरह में हैं और आपकी शादी हुई हुई है, यानी कि पहले ही आप आर्मी में हैं, ठीक है, और आपकी शादी हुई हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 20 साल है, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपका मेल होना चाहिए, फीमेल के लिए नहीं है ये। उसकी हाइट आपकी जो है 5.4 इंचज़ 5.4 फीट्स होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और वेट जो है एज़ पर द बॉडी मास इंडेक्स, आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वेट देखा जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका वेट जो है 50 kg होना चाहिए आपकी बॉडी की हाइट वगैरह के हिसाब से, तो आपको 50 kg चाहिए होगा। अगर आपकी बॉडी की हाइट के हिसाब से, बॉडी के इंडेक्स के हिसाब से आपका 70 kg होना चाहिए, तो आपको 70 kg रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉडी के हिसाब से वेट चाहिए होता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किसी तरीके से नहीं कर सकते। उसके अलावा प्रिलिमिनरी टेस्ट एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे क्लोज्ड हॉलीडेज। अच्छा, सैटरडे और संडे को जो है आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है। मतलब सैटरडे और संडे के अलावा जितने भी डेज़ होते हैं उनमें टेस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये टेस्ट आपका नहीं होगा। उसके अलावा नेशनैलिटी पाकिस्तानी होने चाहिए। अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं कि आपकी जो है किस एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए आपका? इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है या इंटरमीडिएट के बराबर कोई चीज़ की वजह से, इंटरमीडिएट के बराबर O लेवल्स वगैरह होता है, A लेवल होता है मेरे ख्याल से। और उसके अलावा जो है आपका एक डिप्लोमा भी होता है DAE का, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एज आपकी 17 से 22 साल ही होनी चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स। अच्छा, थोड़ा सा जो है आगे पीछे ये लोग कर लेंगे, अगर आपकी एज 2-3 महीने ज़्यादा भी है तो चल जाएगी, मसला नहीं है। ग्रेजुएट अगर आपने 2 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड सर्व पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स पर्सनल। अच्छा, अगर आप नेवी और एयरफोर्स में से हैं और आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आपकी 17 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स, अच्छा ये भी, इसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है 2-3 महीने की। उसके अलावा ग्रेजुएट्स विद 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, BS और BA, होम इकोनॉमिक्स है शायद, हाँ, BBA और BPA। अच्छा, ये सारी डिग्रीज़ वगैरह BS, BA, BBA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और BPA भी जो है आपने अगर किया हुआ है 17 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ये 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 4 साल के अगर आपने पढ़ाई की हुई इंटर के बाद तो आपकी 17 से 24 एज होनी चाहिए। सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, अगर आप ऑलरेडी आर्मी में सोल्जर भर्ती हैं और सोल्जर की जॉब कर रहे हैं तो आपकी 17 से 25 साल एज होनी चाहिए बस, ठीक है। 17 से 25 के दरमियान आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी आर्मी में हैं तो। उसके अलावा मार्क्स FSC। अच्छा, आपकी जो एकेडमिक की जो वो है ना रिक्वायरमेंट्स है कि कितनी परसेंटेज वगैरह होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम आपकी जो है 55% होनी चाहिए इंटर में या FA में, FSC में, FA में, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स आर अबव इन BA, BSc, BA और BSc, होम इकोनॉमिक्स एंड BBA, BPA विद 50% मार्क्स इन FA, FSC आर एलिजिबल फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप लोग जो है वैसे तो इंटर्स की बेस पर अगर आप कर रहे हो 55% आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं, आप
4 इयर्स प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर BBA आपने किया हुआ है, BPA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, तो उसके अंदर अगर आपकी 60% मार्क्स हैं, आपकी GPA 60% तक है आपके इंटर के बाद वाली पढ़ाई में, तो आपकी अगर इंटर में 50 भी है तो भी चल जाएगी, मसला नहीं है। उसके अलावा सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हु सिक्योर 50% मार्क्स और अबव इन FA और FSC एंड इक्विवेलेंट आर एलिजिबल। अच्छा, अगर आप लोग जो हैं आर्मी में पहले से सोल्जर वगैरह हैं और आपकी 50% इंटर में मार्क्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रमोटेड इन FSC पार्ट 1 एंड एडवांस subsidiary examinations 2024 can also apply on hope certificate with 55% मार्क्स। अच्छा, अगर आप लोग होप सर्टिफिकेट का मतलब होता है अगर आपने फर्स्ट ईयर किया हुआ है, सेकंड ईयर नहीं किया हुआ, सेकंड ईयर के पेपर देने और फर्स्ट ईयर में आपकी 55% है, तो आप उसको होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवा के वो जमा करवा सकते हैं। होप सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगी। होप सर्टिफिकेट ये होता है कि आपकी उम्मीद होती है कि आपकी फ़र्स्ट ईयर में 55 है तो सेकंड ईयर में भी 55 हो सकती है, लेकिन ये जो होप सर्टिफिकेट है कॉलेज वाले ही बना के देंगे, तो आप कॉलेज से रब्ता कर सकते हैं अपने, ठीक है। उसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स candidates not issued with certificates or in possession of duplicate or revised mark sheets, certificates of metric। अच्छा, सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल चाहिए, कोई भी आप जो है फेक चीज़ें नहीं भेजिएगा, सब चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ए लेवल्स कैंडिडेट्स विद एग्रीगेट 55% आर एलिजिबल। अच्छा, जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है यानी कि इंटर की जगह ए लेवल होता है ना, वो किया हुआ है, तो वो भी 55% मार्क्स ही उनको भी चाहिए होंगे। And equivalent examination from abroad have passed from Pakistan with the result less than 3 CS are required। अच्छा, ये जिन लोगों ने बाहर से कहीं से किया हो तो यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी, ये जो है हमारे पास बाहर का कोई बोर्ड वगैरह होता है जो इंटरनेशनल होता है, तो उसके हिसाब से अगर किसी ने ए लेवल किया हुआ है तो वो भी उसकी कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। उसके अलावा इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अप्लाई नहीं कर सकते। फॉलोइंग आर इन एलिजिबल ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आपने पहले ही ISSB कहीं दे रखा है, या आपने PMI में ही दे रखा है, या नेवी में कहीं ISSB दे रखा है, एयरफोर्स में ISSB दे रखा है 2 बार, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तीसरी बार आप दे रहे हैं तो नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी बार दे रहे हैं तो कर सकते हैं, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तीसरी बार ISSB देने जा रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। 3 फेलियर्स इन इनिशियल टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी इनएलिजिबल फॉर फ्यूचर PMA लॉन्ग कोर्स। अगर आपने 3 बार इनिशियल टेस्ट को फेल कर चुके हैं इंटेलिजेंस और एकेडमिक का, तो भी आप लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टेस्टेड विद इन 4 months 120 days gap of previous appearance in inter-service selection board except waiver granted by the competent authority। अच्छा, आपने अगर 120 दिन से पहले जो है अप्लाई किया हुआ है ISSB में तो मसला नहीं है। उसके अलावा डिसमिस्ड और रिमूव डिबार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस कॉन्विक्ट। अच्छा, इसके अलावा और बाकी कुछ ख़ास चीज़ें हैं नहीं इतनी। हाँ, अगर आप लोग जो है कोई भी जो है आपको अनफिटनेस है, यानी कि आप लोग अनफिट हैं किसी भी चीज़ में, तो वो आपको प्रेफर कर देंगे, ठीक है, और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे अगर आप लोग कोई गलत कामों में पाए गए, फॉर एग्जांपल नशे वगैरह में, ठीक है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन थ्रू कैंडिडेट, अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप लोग www.joinparkarmy.government.pk पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक स्लिप मिल जाएगी 5 to 7 days में आपको। इट टेक्स 5 to 7 days वर्किंग फॉर द जनरेशन ऑफ द एग्ज़ाम स्लिप। अच्छा, 5 से 7 दिनों में आपको जो है वर्किंग डेज़ के 5 से 7 दिनों में आपको एग्जामिनेशन स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इस पर जाके टेस्ट दे सकते हैं। The TCC candidates who apply for PMA long course will also be considered as repeater candidates। अच्छा, कोई पहले जिन्होंने पहले पहले PMA दे चुके हैं और वो फेल हो चुके हैं तो वो रिपीटर माने जाएंगे, यानी कि वो रिपीट कर रहे होंगे। Any candidates applying for PMA LC for the first time while considered as fresh candidates। कोई अगर पहली बार ISSB दे रहे हैं या PMA दे रहा है, PMA लॉन्ग कोर्स दे रहा है, तो वो
फ्रेश कैंडिडेट्स माना जाएगा। हैविंग अपीयर्ड इन ISSB ऑफ पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स। अच्छा, भले सही वो ISSB भले दूसरी बार दे रहे हो, जैसे पाकिस्तान नेवी में आप पहले ISSB दे चुके हैं, लेकिन PMA आप पहली बार दे रहे हैं ना, तो वो आप फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट ही माने जाएंगे। रिपीटेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट कंसर्न आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स 9 मई 2025 to 23 मई 2025। अच्छा, जितने भी जो रिपीटर्स होंगे उनको बताना होगा, जाके बात करनी होगी, रिपोर्ट करनी होगी आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में 9 मई से 23 मई के दरमियान अपने प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर ISSB विल बी कैरीड आउट फॉलोइंग इंक्लूडेड। अच्छा, अगर आप लोग जो है सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे उन पर बात कर लेते हैं जल्दी से। पहले आपका टेस्ट होगा रिटन इंटेलिजेंस एंड रिटन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे। अच्छा, आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें अंदर कुछ इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका उर्दू और इंग्लिश के एसेज वगैरह लिखवाए जाएंगे। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, मेडिकल वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा क्या, फिज़िकल टेस्ट, ठीक है। फिज़िकल टेस्ट होगा और फिर लास्टली अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू बाय प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर S&RO। अच्छा, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट भी अगर आप क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी इस पर थोड़ी सी डिटेल देखते हैं हम। तो आपकी 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करवाई जाएगी 8 मिनट में, जो कि आपने कंप्लीट करनी होगी। पुशअप्स आपको 15 रैप्स लगाने होंगे 2 मिनट्स में। क्रंचेस आपको जो है 20 रैप्स लगाने होंगे 2 मिनट्स में। पुलअप्स आपको 3 रैप्स लगाने होंगे 2 मिनट्स में। डिच क्रॉसिंग जो है आपकी होगी 7.4 मल्टीप्लाई बाय 7.4 एंड 4 डीप, ठीक है। उसके अलावा जो है इंटरव्यू के लिए जो है जो लोग मेडिकल वगैरह कर लेंगे। अच्छा, पहले तो आपका क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद मेडिकल होगा आपका। मेडिकल कंप्लीट के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने मेडिकल और फिजिकल किया है तभी आपका इंटरव्यू होगा, अदरवाइज आपका इंटरव्यू नहीं होगा। रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश एंड उर्दू। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको एसे वगैरह लिखने होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 10 लाइन्स के एसे होंगे। सिक्योरिंग लेस देन 12 मार्क्स विल बी। अच्छा, अगर किसी भी पर्सन के 20 में से 12 नंबर आए तो वो फेल हो जाएगा, यानी कि 12 से ज़्यादा ही लेने हैं आपको, ठीक है। एंड विल नॉट बी गिवन इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फ्रॉम। अच्छा, उसको ISSB देने की इजाज़त नहीं होगी, तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू। उसके लिए आपको जो है क्या नाम है, इंटरव्यू के लिए आपको जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंग्लिश और उर्दू में बात करने का। एडुकेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एडुकेट नॉलेज अबाउट जियो एंड पाक स्टडीज़। अच्छा, जियो के बारे में और पाक स्टडीज़ के बारे में, पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ओवरऑल आउटलुक, आपकी जो है आउटलुक यानी कि आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस वगैरह, आपकी जो है आपके हेयर वगैरह अच्छे से कंघा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, लगे कि भाई एक कैंडिडेट आ रहा है जो कि आर्मी में आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट है। तो ऐसे आपको जो है अपनी लुक बनानी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, हॉबीज़ वगैरह करते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। एनी अदर एस्पेक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल। अच्छा, और कोई अगर आप कोई भी अच्छी सी चीज़ करते हैं जिससे आपको मिलिट्री में जाने के बाद फ़ायदा होगा, तो वो भी आप लोग से पूछी जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यू ऑफ एवरी कैंडिडेट थ्रू CCTV विल बी इंश्योर्ड बाय ऑल AS and RCs फॉर ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ये जो इंटरव्यू होगा इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि आगे को कोई मसला ना हो, ठीक है। उसके अलावा डिटेल्ड बायोडाटा फॉर्म, आपका डिटेल्ड बायोडाटा फॉर्म होगा। कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली पास द इनिशियल टेस्ट एज at AS and RC will be required to complete the detailed biodata form by clicking on the online SSB application form available on the course registration website। उसके बाद एक बायोडाटा फॉर्म होगा, आपको कंप्लीट फिल करना होगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी और कुछ ख़ास है नहीं इसके अंदर, और देख लेते हैं। हाँ, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, अगर आप लोग सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते, फिज़िकल टेस्ट और वो क्या नाम है इंटरव्यू वगैरह भी क्लियर कर देते हैं,
फर्दर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ISSB विल बी डन बाय पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको ISSB के लिए भेज दिया जाएगा। ISSB carried out at the nearest combined military hospital. Final selection will be made at general headquarters on the basis of। अच्छा, ISSB वगैरह होगा। ISSB कंप्लीट करने के बाद, ISSB के टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपका क्या होगा, फाइनल मेडिकल होगा हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में। एंड देन आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको हेडक्वार्टर्स पे आपकी जो है परफॉर्मेंस देखी जाएगी और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी कहाँ पर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। और कितनी ट्रेनिंग होगी, 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है।